विद्यार्थियों का विज्ञान प्रयोगशाला भ्रमण। विषय प्रकाश के परावर्तन के नियम पर प्रायोगिक कार्य। आज हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे। सभी विद्यार्थी बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज उन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रयोग द्वारा समझना था। सबसे पहले मैंने विद्यार्थियों को समतल दर्पण, ड्राइंग बोर्ड, पिन और स्केल जैसी आवश्यक सामग्री के बारे में बताया। इसके बाद छात्रों ने ड्राइंग शीट पर एक सीधी रेखा खींचकर उस पर समतल दर्पण को खड़ा किया। अब विद्यार्थियों ने एक पिन लगाई जिसे आपतित किरण माना गया। दर्पण में बनने वाली छवि की सहायता से दूसरी दिशा में पिन लगाकर परावर्तित किरण का मार्ग निर्धारित किया गया। प्रयोग पूरा होने के बाद छात्रों ने कोणों को मापा। उन्होंने पाया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसके साथ ही यह भी सिद्ध हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। इसी को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण या अभिलंब या परावर्तित किरण। मैं जब आपतित किरण को 40 डिग्री पर रखते हैं तो परावर्तित किरण 10 डिग्री पर रखते हैं तो आपको दिख रहा है नहीं। जब 20 डिग्री पर रखते हैं तो दिख रहा है नहीं। और 30 डिग्री पर रखते हैं तो दिख रहा है नहीं। और 40 डिग्री पर रखते हैं तो दिख रहा है हाँ। बहुत अच्छा। आज मैं प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम के बारे में बताऊंगी। आप लोग देख रहे हैं कि ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब और ये परावर्तित किरण। जब हम आपतित किरण को 50 डिग्री पर रखेंगे तो परावर्तन 10 डिग्री पर रखेंगे तो आप लोग को दिख रहा है 20 डिग्री पर रख रहे हैं परावर्तन कोण तो आप लोग को दिख रहा है 30 डिग्री पर रख रहे हैं आपको दिख रहा है 40 डिग्री पर परावर्तन कोण पर रख रहे दिख रहा है 50 डिग्री पर रख रहे तो हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। मैं मनीष कुमार। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन का द्वितीय नियम। क्या आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं? बोले जब कोई प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से टकराती है टकराने के बाद वापस उसी माध्यम द्वारा जलने से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं अगला नियम प्रकाश का परावर्तन के द्वितीय नियम के बारे में जानते हैं। यह है आपतित किरण, यह अभिलंब और यह परावर्तित किरण। जब आपतित किरण को 50 डिग्री पर रखते हैं तो परावर्तित किरण को 30 डिग्री पर रखते हैं तो आप लोग को दिख रहा है 40 डिग्री पर नहीं। क्या आप लोग को 30 डिग्री पर परावर्तित किरण दिख रहा नहीं। 40 डिग्री पर दिख रहा नहीं। 50 डिग्री पर हाँ। तो यह से हम यह समझ सकते हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। बहुत अच्छा। मैं संध्या कुमारी आप लोग से बताने जा रही हूँ कि प्रकाश के परिवर्तन के द्वितीय नियम के बारे में। प्रकाश के परिवर्तन के द्वितीय नियम क्या होता है समझा रहे हैं। आपतित किरण और परावर्तित, ये आपतित किरण है, यह अभिलंब और ये परावर्तित किरण। मैं आपतित किरण को 7 डिग्री पर रख रही हूँ और अभिलंब को 0 डिग्री पे। और आपतित किरण को 20 डिग्री पे रखें तो आप लोग को किरण पता चल रहा है नहीं। 30 डिग्री पर रखें तो पता चल रहा है 40 डिग्री पे 50 डिग्री पे 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे पता चल रहा है? हाँ। आपको दिख रहा है? चलिए, बहुत अच्छा।